तो अर्ज किया है, गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है, सितारों ने आसमान से सलाम भेजा है। मुबारक हो आपको होली का त्योहार, हमने दिल से ये पैगाम भेजा है। सबसे पहले तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मेरा नाम है पूजा और हमारे यूट्यूब चैनल हेलो पूजा पर हम आपके साथ लखनऊ और इसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स की स्कूल जॉब्स की जानकारी साझा करते हैं। आइए अब देखते हैं हमारी आज की जॉब कहाँ से आई है। तो हमारी आज की वैकेंसी आ रही है बाल विद्या मंदिर से। बाल विद्या मंदिर एक सीनियर सेकेंडरी रेजिडेंशियल कम डे स्कूल है और ये स्कूल अफिलिएटेड है आपका सीबीएसई बोर्ड न्यू दिल्ली से। और बात करें स्कूल की लोकेशन की, तो स्कूल आपका चारबाग में सिचुएटेड है और चारबाग रेलवे स्टेशन के ठीक सामने जब आप क्रॉस करके जाओगे तो रोड पड़ती है मोतीलाल नेहरू मार्ग। ये स्कूल वहीं पे स्थित है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं इस स्कूल के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी और देना चाहूंगी। तो ये स्कूल जो एस्टैब्लिश हुआ था, इट वॉज फाउंडेड इन 1963 बाय अ देन चीफ मिनिस्टर, जो उत्तर प्रदेश के उस समय चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे चंद्रभानु गुप्ता जी, उन्होंने इसको फाउंड किया था। एंड उसके एक साल बाद 1964 में इसका फाउंडेशन स्टोन जो होता है वो ले किया गया था और उसको किया था बाय आवर देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने। बाल विद्या मंदिर से कौन सी वैकेंसी आई है ये मैं आपसे डिस्कस करूंगी। पहले आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे इन्होंने एक मोबाइल नंबर दिया है और एक लैंडलाइन नंबर भी दिया हुआ है। साथ ही इन्होंने अपनी वेबसाइट भी मेंशन की है विच इज www.balvidyamandirlucknow.org और इनका एक ईमेल भी गिवन है bvmlq@rediffmail.com। तो सबसे पहले जो वैकेंसी आ रही है वो आ रही है आपकी पीजीटी टीचर्स की। इनको 5 पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेन टीचर्स चाहिए, जिसमें सबसे पहले इनको चाहिए पीजीटी फिजिक्स टीचर, जिसकी एक वैकेंसी है टोटल। और उसके लिए क्वालिफिकेशन जो ये मांग रहे हैं वो मांग रहे हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका फिजिक्स में विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, सिर्फ 50% मार्क्स होने चाहिए और साथ में या तो आपने बीएड कर रखा हो या आपने एमएड कर रखा हो। बहुत ही बेसिक सी क्वालिफिकेशन उन्होंने डिमांड की है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी आ रही है पीजीटी हिस्ट्री टीचर की वैकेंसी। यहाँ पे भी एक ही पोस्ट है और एक वैकेंसी है पीजीटी हिस्ट्री की, जिसके लिए इन्होंने कहा है कि क्वालिफिकेशन वाइज आपके पास होना चाहिए पीजी इन हिस्ट्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपकी हिस्ट्री में 50% हो और साथ ही आपने बीएड या एमएड भी कर रखा हो। देन दे रिक्वायर अ पीजीटी इकोनॉमिक्स टीचर, सेम एक ही वैकेंसी है और मांग रहे हैं कि पीजी इन इकोनॉमिक्स आपने कर रखा हो विद एटलीस्ट 50% मार्क्स अगेन एंड देन बीएड या एमएड में आपने कुछ करा हो। फिर पीजीटी हिंदी टीचर चाहिए इनको, वो भी इन्हें एक ही चाहिए, एक पोस्ट है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिंदी आपने कर रखा हो और उसमें आपके लगभग 50% नंबर होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में, साथ ही बीएड या एमएड कुछ हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और पीजीटी टीचर इनको चाहिए, वो चाहिए इन्हें फैशन स्टडीज में, एक पोस्ट है और जो क्वालिफिकेशन मांगी है पीजीटी फैशन स्टडीज की वो मांगी है बैचलर डिग्री इन फैशन डिजाइन या अपैरल कंस्ट्रक्शन और या इसके समतुल्य आई थिंक बोलते हैं, समकक्ष समतुल्य इक्विवेलेंट फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी आपने कुछ कर रखा हो। सो इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर पीजीटी फैशन स्टडीज, आपने बैचलर डिग्री इन फैशन डिजाइनिंग की हो या उसके बराबर इक्विवेलेंट कुछ कर रखा हो। और पीजीटी टीचर्स के बाद इन्हें चाहिए टीजीटीज यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स और इन्हें 3 टीजीटीज चाहिए। पहले तो 2 टीजीटी इन्हें चाहिए इंग्लिश में। इंग्लिश टीजीटी के लिए जो क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं वो होना चाहिए आपका पहले तो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर आपने करा हो बीएड या बीएलएड या बीए इन एजुकेशन आपने कर रखा हो तो भी चलेगा फ्रॉम अ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी एंड इसके साथ में आपने या तो सीटेट किया हो या आप टेट क्वालिफाइड होने चाहिए हो। एक बार फिर से सिंप्लीफाई करके समझ लेते हैं। तो टीजीटी इंग्लिश में अप्लाई करने के लिए या तो आपने बीए किया हो इंग्लिश में या आपने एमए किया हो इंग्लिश में, मतलब कि या तो आप ग्रेजुएट हो इंग्लिश में या पोस्ट ग्रेजुएट हो इंग्लिश में, उसके साथ आपके पास बीएड हो या बीएलएड हो या बीए इन एजुकेशन हो फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड साथ ही आपके पास सी टेट या टी टेट क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए। फिर टीजीटी इनको एक और पोस्ट आई है सोशल स्टडीज की, पॉलिटिकल साइंस विद ज्योग्राफी या हिस्ट्री होना चाहिए उसमें और ये एक ही वैकेंसी है आपकी। इसके लिए क्वालिफिकेशन भी सेम वैसे ही है जैसे इंग्लिश में थी, आपको ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में किया होना चाहिए और साथ ही आपको ज्योग्राफी या हिस्ट्री होना चाहिए। तो पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन पीजी हो गया, उसके बाद अगेन आपके पास होना चाहिए बीएड की डिग्री या बीएलएड की का डिप्लोमा या बीए इन एजुकेशन की डिग्री विद सोशल साइंस फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी एंड साथ ही सी टेट या टेट क्वालिफाइड होना चाहिए आपको। पीजीटी और टीजीटी के बाद इनको और पीआरटी टीचर्स भी चाहिए। पीआरटी टीचर्स की आ रही है टोटल 6 वैकेंसी, जिसमें से सबसे पहले आपकी इंग्लिश पीआरटी टीचर्स की आ रही है 2 वैकेंसीज और क्वालिफिकेशन में इन्होंने कहा है कि आप ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो इन इंग्लिश में आपने बीए किया हो या एमए किया हो
विद DLED ओब्लिक BEd, या तो DLED किया हो या BEd किया हो, एंड साथ में आपने CTET किया हो या टेट क्वालिफाई कर रखा हो। अब देखो काफ़ी सारे लोग जिन्होंने, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने DLED कर रखा है, अपनी डिग्री के ऊपर उनको कभी कभी शक होने लगता है कि ये काफ़ी भी है, ये पर्याप्त भी है कि नहीं PRTs को पढ़ाने के लिए। तो जी हाँ, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, DLED बिल्कुल पर्याप्त है, बहुत अच्छी डिग्री है, और कोई भी अच्छा कॉलेज होगा वो उसको एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज दे नो जो करिकुलम है DLED का वो बिल्कुल एप्ट है प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो देखो PRT की वैकेंसी और DLED मांग रहे हैं, तो अब जितने DLED वाले हो फटाफट अप्लाई कर दो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो 2 मैथ्स के टीचर इनको चाहिए, PRT मैथ्स 2 चाहिए इनको। अगेन, या तो आपने ग्रेजुएशन किया हो या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो इन मैथमेटिक्स, मतलब BSc MSc या मैथ्स आपका सब्जेक्ट रहा हो ग्रेजुएशन में या PG में, विद DLED या BEd, DLED किया हो या BEd किया हो, एंड साथ में या तो CTET क्वालिफाइड हो या टेट क्वालिफाइड हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, PRT में साइंस, सोशल साइंस की भी, सोशल स्टडीज़ की भी वैकेंसी आई है। 2 टीचर्स चाहिए इनको, अगेन ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो इन SST, इन सोशल स्टडीज़, विद DLED और BEd एंड देन CTET और टेट क्वालिफाइड। आइए वीडियो में अब हम आगे बढ़ते हैं। तो PGT, TGT और PRT के बाद NTT की भी वैकेंसीज आ रही हैं। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग जिन्होंने कर रखा हो, 2 पोस्ट आई हैं NTT टीचर्स की, और क्वालिफिकेशन में ये कहते हैं कि या तो आपने ग्रेजुएशन किया हो, PG किया हो, और साथ ही आपके पास या तो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग हो और या तो DLED आप क्वालिफाई करके बैठे हो। तो अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो एज अ NTT टीचर आप अप्लाई कर सकते हो। तो टीचिंग और एकेडमिक्स के अलावा भी बाल विद्या मंदिर में कुछ वैकेंसीज आई हैं, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इन्हें चाहिए एक वार्डन फीमेल, एक पोस्ट आई है उसकी, और क्वालिफिकेशन में ये कहते हैं कि या तो आप ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो विद मिनिमम 50% मार्क्स, और साथ में आपने BEd या MEd कुछ किया हो, ठीक है। और दूसरी एक और रिक्वायरमेंट है इनकी कि मिनिमम 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए किसी रेप्यूटेड रेजिडेंशियल स्कूल में या रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में। फीमेल वार्डन के बाद इनको चाहिए हाउस मिस्ट्रेस, वो भी अगेन फीमेल, और फीमेल हाउस मिस्ट्रेस की 3 वैकेंसी आ रही हैं, जिसके लिए क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम 50% मार्क्स विद BEd होना चाहिए, और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा है कि मिनिमम 3 साल का वर्क एक्स होना चाहिए किसी रेजिडेंशियल स्कूल में। अच्छा, हाउस मिस्ट्रेस के अलावा एक हाउस मास्टर की वैकेंसी भी है, तो हाउस मिस्ट्रेस फीमेल और हाउस मास्टर मेल। हाउस मास्टर की एक वैकेंसी है, एंड फॉर अप्लाइंग फॉर द हाउस मास्टर की पोस्ट आपके पास सेम वैकेंसी होनी चाहिए जो आपकी हाउस मिस्ट्रेस के लिए होनी चाहिए थी। भरने से पहले, फॉर्म अप्लाई करने से पहले ये पॉइंट्स देख लेंगे ताकि हमसे कोई गलती ना हो फॉर्म भरते वक्त। तो पहला पॉइंट है मिनिमम 5 years टीचिंग एक्सपीरियंस इन CBSE स्कूल ओनली इन कंसर्न सब्जेक्ट या कैटेगरी। तो जो टीचर्स अप्लाई कर रहे हैं वो इंश्योर करें कि आपके पास 5 साल का CBSE स्कूल में पढ़ाने का टीचिंग एक्सपीरियंस हो। उसी तरह से 3 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम होना चाहिए उन लोगों के पास जो अप्लाई कर रहे हैं फॉर हाउस वार्डन या हाउस मिस्ट्रेस या हाउस मास्टर। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है कि कॉन्वेंट एजुकेटेड एंड फ्लुएंट इन इंग्लिश कैंडिडेट्स विल बी प्रेफर्ड। तो अगर आप कॉन्वेंट एजुकेटेड हो और आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी है तो आपको ये लोग थोड़ा प्राथमिकता देंगे। अच्छा, एज इन्होंने मेंशन किया है कि अगर आपको अप्लाई करना है तो आपकी एज मैक्सिमम 45 साल होनी चाहिए, अपर एज लिमिट, मार्च 2025 तक। उसके बाद सैलरी की बात करते हैं। सैलरी के लिए इन्होंने लिखा है कि एज पर ग्रेड, नेगोशिएबल एज पर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो सैलरी इज नेगोशिएबल। आइए देखते हैं आगे क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं। आगे अप्लाई करने का प्रोसीजर इन्होंने मेंशन किया है। दे से इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में सेंड अ रिज्यूमे with complete postal address, mobile number and email ID along with application and 2 passport size photographs। 2 passport size photograph देनी है by mail या post within 15 days from the advertisement। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रचार है ये प्रकाशित हुआ था 12 मार्च के टाइम्स ऑफ इंडिया में, जिसका मतलब है आपके पास अभी 2 हफ्ते का पूरा टाइम है, आज सिर्फ 13 मार्च ही हुई है। आइए आखिरी पॉइंट समझ लेते हैं। दे से दैट द कैंडिडेट्स हैव टू रिपोर्ट विद ओरिजिनल सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल्स विद 2 सेट्स ऑफ फोटोकॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ओके, तो अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं, आपके पास मेल या कॉल आता है इनका, तो आपको 2 सेट लेके जाने हैं फोटोकॉपी के अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बना के, साथ ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाना है। एंड लास्टली दे हैव मेंशन्ड दैट नो TA एंड DA फॉर अटेंडिंग इंटरव्यू विल बी एडमिसिबल। तो आपको TA DA नहीं मिलेगा, आपको अपने से पैसा लगा के वहां पे आना जाना है।